मेरे बेड पर 2 पिलोज होते हैं, एक नॉर्मल तकिया और एक हगिंग पिलो। स्कूल के पहले दिन ही मेरी कोल्ड और सुपर ब्यूटीफुल बेंचमेट ने खुद मुझसे बात की, रात को सोते वक्त तुम पिलो को हग मत किया करो। मुझे ना उसकी बात काफी अजीब लगी, तो इसलिए मैंने क्या किया कि उस रात मैंने पिलो को और भी ज्यादा टाइट हग करके सोया। और अगली सुबह स्कूल की ब्यूटी का चेहरा पूरा लाल था और वो धीरे से बोली, हग करना है तो कर लो, लेकिन थोड़ा हल्की तरह से नहीं कर सकते? अच्छा छोड़ो। नए सेमेस्टर की शुरुआत थी और सब स्टूडेंट्स पागल की तरह होमवर्क कंप्लीट कर रहे थे, क्योंकि स्कूल खुलने से एक दिन पहले मैं रात के 2 बजे तक असाइनमेंट्स फिनिश कर रहा था। कमर टूट रही थी, शोल्डर्स भी दर्द कर रहे थे। उस वक्त बस अपने हगिंग पिलो को पकड़ के सोना चाहता था, लेकिन कुछ तो अजीब था, क्योंकि आज मेरा पिलो इतना रेड क्यों लग रहा है? शायद मेरी आंखों का धोखा होगा। हाँ, पक्का रूम की लाइट की वजह से होगा, मगर इसकी स्मेल भी पहले से थोड़ी अलग लग रही है। लगता है मॉम ने नया डिटर्जेंट यूज किया होगा। मगर अगली ही सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली, मेरा चेहरा एकदम लाल हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सपने में भी मैंने सपना ही देखा, और उस सपने में मेरी कोल्ड और ब्यूटीफुल बेंचमेट थी। वैसे भी हो सकता है शेन चेनमिंग को मेरा नाम तक ना पता हो, फिर मैं उसके बारे में सपना क्यों देखूंगा? जब मैं क्लासरूम पहुंचा, मेरी बेंचमेट शेन चेनमिंग पहले से ही अपनी सीट पर बैठी हुई थी। कल रात वाले सपने को याद करके मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उसकी तरफ देखने की। जब भी मैं नर्वस होता था, बिजी होने का ड्रामा करता हूँ, इसलिए सीट पर बैठते ही बार बार डेस्क साफ करने लगा। फिर अचानक उसने कहा, रात को सोते वक्त पिलो को हग मत किया करो, ठीक है? मैं तुरंत कंफ्यूज हो गया। तुम मुझसे बात कर रही हो? यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई है? मेरे दिमाग में तुरंत एक ऐसा ही सवाल आया, इसे कैसे पता कि मैं पिलो हग करके सोता हूँ? नहीं, रुक जाओ, असली बात तो कुछ और है। मैं पिलो हक करके सोता हूँ तो उसे क्या प्रॉब्लम है? मैं क्यों नहीं हक कर सकता? क्या अब मेरी स्लीपिंग हैबिट्स भी ये कंट्रोल करेगी? आखिर ये लड़की इतनी मूड स्विंग्स वाली क्यों है? लेकिन सच कहूँ तो उसका खुद से मुझसे बात करना ही ऑलरेडी अनबिलीवेबल था। रात को सेल्फ स्टडी के बाद घर लौटते वक्त भी मेरे दिमाग में उसकी बातें ही घूम रही थी। उसे कैसे पता कि मैं पिलो को हक करके सोता हूँ बे? कहीं उसने मेरे रूम में कैमरा तो नहीं लगाया? इम्पॉसिबल भाई, ये सब बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लग रहा। पता नहीं मॉम ने कौन सा नया डिटर्जेंट यूज किया था, लेकिन उसकी खुशबू सच में बहुत अच्छी थी बे। और अजीब बात ये थी कि ये स्मेल मुझे थोड़ी फेमिलियर लग रही थी, जैसे मैंने पहले कहीं महसूस की हो। बस याद नहीं आ रहा कि कहाँ था। लेकिन शेन चेनमिंग ने जितना मुझे पिलो हग ना करने को बोला, उतना ही मेरा मन उसे और टाइट हग करने का करने लगा। उस रात मैंने फिर से शेन चेनमिंग का सपना देखा, और इस रात का सपना कल रात से भी ज्यादा डेंजरस था। मैं तो एक सीधा साधा 18 साल का लड़का हूँ, फिर मुझे ऐसे सपने कैसे आ सकते हैं? लेकिन ये सच था। सुबह उठने के बाद भी मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा था कि सपना खत्म क्यों हो गया। जब मैंने मिरर में खुद को देखा, मेरे गालों से लेकर गर्दन तक सब लाल हो चुका था। उसे देखकर मैं सिर्फ एक ही बात सोच पाया, मेरा